हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो है यूपीएससी सीएपीएफ के रिगार्डिंग। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सीएपीएफ यानी कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की रिक्रूटमेंट है और ये सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट लेवल की रिक्रूटमेंट है। मतलब कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर सबसे बड़ी लेवल की रिक्रूटमेंट इस देश में कोई होती है तो वो यूपीएससी सीएपीएफ होती है। इसके अंदर सैलरी बहुत ज्यादा होती है। एक आईएएस आईपीएस के लेवल की नौकरी है तो उतनी ही सैलरी होती है। इस नौकरी के अंदर मैथ्स की जरूरत नहीं है। इस नौकरी को फाइनल ईयर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको कोई भी ग्रेजुएट बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट का अप्लाई कर सकता है। बहुत कुछ प्लस पॉइंट्स हैं इस नौकरी के अंदर और आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो यूपीएससी सीएपीएफ का सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे, उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्टिंग, हर एक चीज को देखेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इस नौकरी के टाइप की और इसके सैलरी की। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे बुक्स के बाद हम देखेंगे कट ऑफ के बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। यूपीएससी की सारी जॉब्स के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पे ही उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। मेरे ऐप पे भी आपको वो पेपर मिल जाएंगे और मैं एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो जो भी इस वीडियो में डिस्कशन में करने वाला हूं। और एक बहुत और बिल्कुल फ्री सोर्स आपको बताता हूं किताबों को डाउनलोड करने का। 500 से ज्यादा बुक्स, पीडीएफ, जीके और इस नौकरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर मंथ का डिटेल्ड जीके आपके पास अवेलेबल हो। तो ऑलिव बोर्ड की तरफ से बिल्कुल ही 100% फ्री। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहली लिंक वही है। 500 से ज्यादा किताबें आपको फ्री मिलने वाली है। उसके अंदर सबसे ज्यादा इस नौकरी के जो इंपॉर्टेंट होगा वो है बोल्ट। हर मंथ का बोल्ट डाउनलोड करोगे पिछले 1 साल का, मतलब 12 बोल्ट आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे और उसको अच्छे से पढ़ोगे। और सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी नौकरियों की पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। ईएसआईसी यूडीसी मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स है उसके लिए स्पेशल पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट करो। बहुत चीजें वहां पे फ्री मिलने वाली हैं और आपको फ्री लेने के लिए अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करते ही पैसे की जरूरत नहीं है, बस अपना नाम, ईमेल एड्रेस डालना है, रजिस्टर करिए और आप सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट का। तो डेट की बात करें तो 20 अप्रैल को इसका फॉर्म आउट हो चुका है और इस फॉर्म को भरने का जो आखिरी डेट है वो है 10 मई शाम को 6 बजे और यही इसका पेमेंट करने का भी आखिरी डेट है। और 7 अगस्त 2022 इसका एग्जामिनेशन डेट है। तो ये हो गई इसके एग्जामिनेशन डेट की बात। अब हम आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें तो जितने भी आपकी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 0 एप्लीकेशन फीस है और आपका SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो एप्लीकेशन फीस किसके लिए है? मेल जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 200 रुपए एप्लीकेशन फीस यहां पर है, जो कि बहुत ही सही एप्लीकेशन फीस है। तो ये हो गई एप्लीकेशन फीस। अब हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। देखिए टोटल 253 पोस्ट है ये पूरे के पूरे देश में और इसमें डरने वाली बात नहीं है। 253 पोस्ट बहुत ज्यादा पोस्ट है। पिछले सालों के कंपैरिजन में 2 गुना 3 गुना, बल्कि किसी किसी साल के हिसाब से 4 गुना पोस्ट आप कह सकते हैं। तो बहुत अच्छी पोस्ट निकली हुई है। 253 पोस्ट बहुत होती है। कट ऑफ इसके अंदर कम भी जाता है लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा सा टिपिकल है। मैं आपको बताऊंगा वहां पे जब हम बुक्स पढ़ रहे होंगे, वहां पर आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि 253 पोस्ट है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कैटेगरीज का मतलब यहां पर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इस नौकरी के बारे में भी यहां पे समझा देता हूं। ये बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरी है। एक तो पुलिस फोर्स होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है अपनी अपनी। एक होती है हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। लेकिन एक फोर्सेस होती है जो कि रिजर्व रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास, जहां दंगे होते हैं वहां भेज देती है, या फिर इंडस्ट्रीज की रक्षा के लिए रखती है। जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उसकी रक्षा के लिए जैसे सीआईएसएफ है, सारे बॉर्डर की रक्षा के लिए बीएसएफ है। तो इसी तरीके की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके अंदर सबसे टॉप नॉच लेवल के यानी असिस्टेंट कमांडेंट की यानी आईपीएस की रिक्रूटमेंट है। मतलब आपके अंडर में 300 लोग काम कर रहे होंगे, उस लेवल की नौकरी है। तो यहां पर 5 अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ये रिक्रूटमेंट है। देख लेते हैं किसमें कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीएसएफ में 66 पोस्ट है, सीआरपीएफ में 29, सीआईएसएफ में 62, आईटीबीपी में 14 और एसएसबी के अंदर 82। ठीक है, इसके अंदर सबसे अच्छी जो नौकरी है वो सीआईएसएफ की है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट में ये लोग होते हैं, पीएसयूज के अंदर ये लोग होते हैं,
ताजमहल पे जाओगे ना, वहां पे मिलेंगे आपको। जितनी भी अच्छी अच्छी जगह घूमने जाओगे वहां पर आपको मिलेंगे सीआईएसएफ के लोग। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है। और सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट जो बनता है वो बहुत ऊपर तक, डीजीपी तक बनता है सीआईएसएफ का। तो बहुत अच्छी नौकरी है ये। तो ये हमने देख ली पोस्ट की सारी डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 क्राइटेरिया है, एज का, एजुकेशन का और फिजिकल का। तो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो 20 से लेकर के 25 ईयर्स यानी 20 से 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत थोड़ा सा क्रंच है इसके अंदर, 25 के अलावा 28 तक करना था, बट ये फिजिकली थोड़ी सी नौकरी है, स्टार्टिंग में फिजिकली भी होना चाहिए फिट आपको, इसी वजह से इसके अंदर 25 साल तक के लोगों को ही लिया जा रहा है। ये होगी एज की क्राइटेरिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी बहुत सिंपल है, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बीए, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने कुछ भी किया हो, लॉ किया हो, कुछ भी किया हो, बीसीए किया हो, कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन किया है, आप अप्लाई कर सकते हो। भले आपने 10+2 के हिसाब से नहीं पढ़ा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप फाइनल ईयर में हो। फाइनल ईयर का क्या मतलब है? फाइनल ईयर का मतलब यह है कि 2022 में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा फाइनल ईयर का, या फिर आपने एग्जामिनेशन दे चुका है, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर देने वाले हो 2022 के अंदर ही, 23 में नहीं, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट कहलाते हैं और वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ही बिना टेंशन फ्री। और इसके अंदर पूरे के पूरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहीं पे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके 33% आए हो चाहे 93% आए हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आपके बीकॉम हो चाहे ऑनर्स कोर्स हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे जहाँ डालना होगा वहां पर आप अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट का परसेंटेज डालिएगा। आपने 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 10 साल में कंप्लीट किया हो, फेल होकर के कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। आप करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार से या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ग्रेजुएट या फाइनल ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इसके अंदर जो फिजिकली फिट लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और दोनों की अलग अलग फिजिकल क्राइटेरिया भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर मेल के लिए मिनिमम होना चाहिए और चेस्ट फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 100 मीटर का रेस 16 सेकंड में पार कर देना है मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 सेकंड में। 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड्स में मेल के लिए, 4 मिनट 45 सेकंड्स फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप करना है 3.5 मीटर मेल को, 3 मीटर फीमेल को। शॉर्ट पुट 7.2 kg का फेंकना है, 4.5 मीटर मेल को और फीमेल के लिए नॉट अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल मतलब कि लड़कियों को ये करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर डरने वाली बात नहीं है। सारे के सारे जो फिजिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वालिफाइंग है, मतलब बस पास करना है। ऐसे नहीं है कि जिसका छाती 80 सेंटीमीटर से 95 फूल जाएगा उसको एकदम मेरिट में रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। किसी का भी चेस्ट सांस लेने के बाद 5 सेंटीमीटर आराम से फूल जाता है, अगर उसके लंग्स ठीक काम कर रहे हैं तो। ये बेसिकली उसी को चेक करने के लिए होता है। 16 सेकंड में 100 मीटर भी भागा जा सकता है। तो ये सारे के सारे फिजिकल क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग है और इजीली पास किए जा सकते हैं। आंखों के लिए भी इसके अंदर, आंख अगर चश्मा है, थोड़े बहुत पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। एक बात मैं बोलना मैं भूल गया था कि आप इस देश में कहीं के भी नागरिक हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर भी पूरे के पूरे देश में अवेलेबल है आपके लिए। तो ये हो गया सारा का सारा नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं एक बार सैलरी के ऊपर। छोटा सा क्विकली आपको बताता हूँ सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रमोशन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सैलरी में आपको बताता हूँ, इनिशियली हाथ में आपके 70,000 रुपये महीना मिल जाएगा जिस दिन आप ज्वाइन करोगे। ट्रेनिंग के वक्त आपको 56,000 यानी 56,000 रुपये महीना मिल रहा होगा। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जैसे आपको रैंक मिलेगी 70,000 रुपये महीना हो जाएगा। प्रमोशन पा करके आप इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी के रैंक तक तो जा ही सकते हो बहुत इजीली, और उस वक्त आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, आपकी पावर भी बहुत ज़्यादा होगी और पोस्टिंग भी अच्छी रहती है। तो सीआईएसएफ के अंदर जो लोग पोस्टिंग लेंगे बहुत अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, हर एक चीज़ अच्छी होगी वहाँ पे आपके साथ। तो बेसिकली ये हो गया जॉब प्रोफाइल। काम थोड़ा सा फिजिकली, ऐसा कुछ नहीं है कि भागना है दौड़ना है, क्योंकि आपके अंदर 300 लोग होंगे, 250-300 लोग होंगे, तो आप एक तरीके के हेड ही होगे। ठीक है, तो एक अगर आप आईजी बन जाते हो तो पूरे के पूरे एयरपोर्ट के हेड करोगे, मतलब पूरे एयरपोर्ट आपके कंट्रोल में होगा। तो
बहुत अच्छी नौकरी है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सिंपल है, तो डेफिनेटली इसको अप्लाई करना। तो ये हो गया सारा का सारा सैलरी वगैरह की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न का बेसिकली 3-4 इसके अंदर स्टेजेस हैं जो कि आपको पार करना पड़ेगा। बेसिकली मेनली कहा जाए तो 3 ही स्टेजेस हैं। सबसे पहला होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपके टोटल 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। कोई प्री मेंस का इसके अंदर चक्कर नहीं है, एक ही दिन आपके दोनों पेपर हो जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। सुबह होगा 2 घंटा पेपर 1, शाम को होगा 2 घंटा पेपर 2। जो इसको पास कर जाएगा वो जाएगा फिजिकल टेस्ट में, जो आपको बताया था ना, रनिंग, शॉर्ट पुट, वो सब बेसिकली आपका टेस्ट होगा। कोई ऐसा आपको कांस्टेबल के भर्ती जैसे दौड़ा नहीं देंगे कि दौड़ो यहाँ पे, जो फर्स्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपको पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। जो उसको पास कर जाएगा वो आएगा इंटरव्यू के अंदर। जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा वो मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। तो इसके अंदर पेपर 1 को सबसे पहले देख लेते हैं। पेपर 1 का जो आपका एग्जामिनेशन होगा सुबह 10 बजे होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी का पेपर होगा 250 मार्क्स का। इसके अंदर मिक्स आपके आएंगे, थोड़ा सा मतलब 5-7 क्वेश्चन क्वांट का यानी मैथ का भी होगा, थोड़ा सा आपका रीजनिंग का भी होगा, और बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट जनरल स्टडीज का होगा। ठीक है, इसके अंदर स्पेसिफिकली कुछ नहीं है कि इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, उसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे। अगर ये आपको जानना है ना, अगर इस वीडियो पे 1 लाख से ऊपर व्यू आता है तो मैं इसी नौकरी का स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हर एक चीज अच्छे से बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा व्यू आए तो मैं इस टॉपिक पे जरूर इसका स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो ये 250 मार्क्स का पेपर होगा, और इसके अंदर क्या चीज क्या क्या होगा ना, वो मैं सिलेबस में आपको बता दूंगा अच्छे से। अभी सिलेबस देखेंगे ना हम आगे, वहां पे इसको डिटेल में बताऊंगा, सिलेबस देखना मत भूलना। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 के अंदर बेसिकली क्या होगा, पेपर 2 हमारा इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज का टेस्ट होगा, एक तरीके से इंग्लिश भी नहीं कहा जा सकता है। पेपर 2 के अंदर लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटा समय मिलेगा। 12 बजे होगा ना हमारा पेपर 1 खत्म, 1-2 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा, फिर 2 बजे से पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 5 बजे तक चलेगा। पेपर 2 के अंदर आपका ऐसे राइटिंग आएगा, जिसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये 200 में से 100 मार्क्स का तो यही होगा, और बाकी 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होंगे, जिसके अंदर आपके अलग अलग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे, और 1-2 अलग अलग छोटे मोटे टॉपिक्स के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, जिसके अंदर आपका प्रीसियस राइटिंग भी होगा। ये सारा इंग्लिश का आपको करना पड़ेगा, हिंदी ऑप्शन इसके अंदर नहीं होगा। तो ये बेसिकली होगा आपका पेपर 2। जो इसको पास कर जाएगा, बस यही आपका है बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो भी थोड़े बहुत टॉपिक है ना, वो मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा अभी। बस ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जो इसको पास कर जाएगा आपको फिजिकल टेस्ट में बुलाएंगे ही बुलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अच्छा, जो पेपर 1 है ना, वो तो ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर 2 में आपका सब्जेक्टिव मतलब लिखना भी पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, मिक्स होंगे बेसिकली वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस पहले देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस इसके अंदर कुछ खास है नहीं, बहुत छोटा सा है, और बुक्स उसकी बात हम उसके बाद कर लेंगे। सिलेबस जानना थोड़ा सा जरूरी है पहले। तो चलिए पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। तो टोटल 6 टॉपिक्स यहां पे आएंगे इसके पास। तो 6 टॉपिक्स में से सबसे पहला होगा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर थोड़े आपके रीजनिंग के क्वेश्चन और थोड़े आपके क्वांट के क्वेश्चन होंगे। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा होगा हमारा जनरल साइंस का। जनरल साइंस में जो 10th क्लास है ना, बेसिकली 10th क्लास तक का साइंस के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, जो कि डेली आपके क्वेश्चन होंगे। कुछ बायोटेक्नोलॉजी के होंगे, कुछ एनवायरमेंटल साइंस के होंगे, अलग अलग टॉपिक के होंगे। उसके बाद आपका है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी करंट इवेंट चल रहा होगा ना, और स्पेशली यहाँ पर लिखा गया, मेंशन किया गया है, जैसे आपका म्यूजिक को लेकर, आर्ट्स को लेकर, लिटरेचर को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, गवर्नेंस को लेकर के, तो जो युद्ध से लेकर के हर एक चीज इसके अंदर कवर होगी, ग्लोबलाइजेशन वगैरह हर एक चीज होगा। उसके बाद आपका आएगा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी के अंदर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और उसके बाद इकोनॉमिक को लेकर के भी आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो भी डिटेल में। उसके बाद आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके अंदर मेनली मॉडर्न हिस्ट्री ही कवर आपकी होगी। उसके बाद आपका है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको समझ में आया, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। इसके अंदर डरने वाला हिसाब नहीं है। मैथ का मैं आपको बताऊं, आपको बताया था मैंने, मैथ इसके अंदर नहीं है, तो मैथ इसके अंदर नहीं है। टोटल इसके अंदर मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे? 7, 6। पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अगर आपका 0 है तो, लेकिन अगर पढ़ रहे होगे ना, मैं टॉपिक बताता हूँ, वही टॉपिक पढ़ना, उसके अलावा मत पढ़ना। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, डिस्काउंट पढ़ लेना, ट्रेन के क्वेश्चन पढ़ लेना, प्रोबेबिलिटी कर लेना, और क्वालिटी के क्वेश्चन कर लेना। इसके अंदर जो टफ लग रहा होगा ना, 1-2 टॉपिक उसको छोड़ देना, बाकी कर लेना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इस एग्जामिनेशन के अंदर। यूपीएससी का इसके ऊपर लेवल नहीं आता है, क्वांट के ऊपर कुछ लेवल नहीं है, क्वांट के ऊपर बाप एसएससी है। ठीक है, बाकी जो जनरल स्टडीज़ है ना,
भाई बहुत दबा के आते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आंख से आंसू आ जाएंगे। तो बहुत पढ़ना पड़ेगा जनरल स्टडीज़ के लिए। और जो मैंने आपको बोल्ट बताया था ना ओलिव बोर्ड का, हर एक मंथ का आप डाउनलोड कर लेना, पिछले 12 महीने का, लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, बहुत काम आएगा। वहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है, PDF वगैरह, कुछ भी टॉपिक का उठा करके आप पढ़ सकते हो उसमें से डाउनलोड करके, वो भी फ्री में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पेपर 2 के बारे में। अच्छा, पेपर 1 मैंने आपको बता दिया ना 250 मार्क्स का है, ये पहले 300 मार्क्स का होता था, अब से 250 का हो गया है। तो पेपर 2 में देख लेते हैं। पेपर 2 का मैंने आई थिंक पहले आपको बोल दिया था कि जो ऐसे राइटिंग है वो 100 मार्क्स का होगा, 200 में से पेपर 2 200 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स का नहीं, 80 मार्क्स का होगा आपका, वो मेरे से गलती होगी, 80 मार्क्स का होगा आपका ऐसे राइटिंग और 120 मार्क्स का आपका होगा बाकी क्वेश्चंस। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या आएगा। तो इसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। 80 मार्क्स का पार्ट ए होगा जिसके अंदर आपको ऐसे लिखना होगा, जो कि बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल से या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इसके अंदर मतलब क्वेश्चंस के आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, उसमें से किसी एक पे ऐसे लिखना होगा। पार्ट बी के अंदर आपका होगा कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रेसिस राइटिंग होगा, और आपके अलग अलग जो लैंग्वेज के स्किल्स होंगे वो टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रामर वरामर के क्वेश्चन नहीं होंगे, इसी टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन ही होंगे, और वो भी इंग्लिश के होंगे, 120 ये आपके मार्क्स के। तो ठीक है, 250 मार्क्स का ऊपर हो गया, 200 मार्क्स का ये हो गया, और इसके बाद आपको इंटरव्यू 150 मार्क्स का होता है। तो जो उसको पास कर लेगा बस उसका काम चल जाएगा। तो ये हमने देख लिया सिलेबस। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर के, देख लेते हैं कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर अगर सिंगल बुक की बात करें तो मार्केट में 1-2 बुक्स अवेलेबल है, दिशा पब्लिकेशन की है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, और शायद किरण की भी है अवेलेबल। तो जो कंबाइंड बुक है ना, मैं किसी का टेस्ट नहीं किया अब तक पर्सनली कि कौन सी बेस्ट है, तो बेस्ट का मुझे नहीं पता, और ये इसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि आप फेल हो जाओगे या फिर बहुत कम टाइम है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप सिंगल बुक परचेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर सकता आपको, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया है। मैं जो यहाँ पे टेस्ट किया हूँ वो आपको बताता हूँ, क्योंकि सिंगल किताब पढ़ना जरूरी है। बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर, स्पेशली जनरल स्टडीज के एरिया में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक पोर्शन का। स्टैटिक जीके का बेसिक क्लियर हो जाए, मतलब थोड़ा इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ लो, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी पढ़ लो, हिस्ट्री भी पढ़ लो, हर एक चीज़ का बेसिक आपका क्लियर हो जाए। लूसेंट की किताब खत्म करना है बॉस, लूसेंट की किताब आप परचेस कर सकते हो स्टैटिक पोर्शन के लिए। और साइंस के लिए, साइंस का पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा लूसेंट से, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वही पर्टिकुलर किताब देखना और दूसरी किताब के पीछे मत भाग जाना, तो लूसेंट से आपका काम चल जाएगा। प्लस अगर आप जनरल साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब साइंस मेरा वीक है, जनरल साइंस के आपके क्वेश्चन आएंगे 5-10, मुझे वो सारे करने हैं क्योंकि अच्छा स्कोर करना है। CISF चाहिए तो बहुत ऊपर रैंक लानी पड़ेगी आपको। तो जनरल साइंस की आप एक स्पेशल बुक परचेस कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा इमेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिशा पब्लिकेशन की किताब है, सिर्फ जनरल साइंस के ऊपर है, वो आपका 100% कवर कर लेगा। फिर आप लूसेंट को अगर स्केप करना चाहते हो तो हटा ही देना फिर, लेकिन हर एक टॉपिक की अलग अलग किताब आपको आगे खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। और जो कि वैसे भी पढ़नी पड़ती है क्योंकि सिलेबस इसका काफ़ी टफ है, बट लूसेंट इसलिए पढ़ना जरूरी था ताकि हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा आपका कवर हो जाएगा, उसके बाद पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया लूसेंट, बेसिकली पढ़ना ही एक तरीके से बहुत कुछ कवर होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिटी के ऊपर, पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसके लिए आपको बुक परचेस करनी पड़ेगी L लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी किताब है, डिस्प्ले कर दूंगा आपको इमेज यहाँ पे। आप किसी से भी पूछ लोगे तो मतलब शायद इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। एक और किताब आती है शायद सुभाष चंद्र की किताब आती है जो कि पॉपुलर है, मत लेना, लक्ष्मीकांत लेना, क्योंकि आपका अगर बेसिक वाले स्टूडेंट हो तो लक्ष्मीकांत ही बेस्ट है आपके लिए, दूसरी किताब उतनी अच्छी काम नहीं आएगी। सेकंड हम आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री के ऊपर स्पेक्ट्रम की किताब आती है हिस्ट्री की, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको परचेस कर सकते हो। स्पेक्ट्रम की अलग से बेसिकली परचेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेगा। एंशिएंट हिस्ट्री को अगर आपको कवर करना है तो NCERT की आप किताब डाउनलोड कर सकते हो, NCERT से आप पढ़ लेना, वरना आप छोड़ दो एंशिएंट हिस्ट्री, लूसेंट से पढ़ लो आप एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। मतलब आपका एंशिएंट से लेकर के मिडिवल पीरियड तक आप लूसेंट से पढ़ लो, मत लो एक्स्ट्रा बुक, एक्स्ट्रा बर्डन मत लो अपने ऊपर। इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत किताब आती है, शंकर गणेश की एक किताब आती है इकोनॉमिक्स की, काफ़ी अच्छी किताब है। मतलब अगर आप शंकर गणेश पढ़ रहे हो, जो भी मैं नाम ले रहा हूँ ना, सारी किताबों को ले लोगे तब तो आप टॉप कर रहे होगे, बहुत अच्छा कर रहे होगे, सारी किताबों को परचेस कर लेते हो तो। वरना इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना, लूसेंट से इकोनॉमिक्स आप पढ़ लेना। उसके बाद जो आपको मैंने ऑलिव बोर्ड का बताया था ना, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड करना PDF इकोनॉमिक्स की, वहाँ से आपको फायदा मिलेगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो योजना मैगजीन है वो पढ़नी है। योजना मैगजीन कहाँ से मिलेगी? फ्री में, मेरा ऐप है नोवर निखिल, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से योजना मैगजीन फ्री में मैं डाल चुका हूँ। वरना मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने 10 के 10 PDF डाल चुका हूँ पिछले 10 महीने के, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। अब ज्योग्राफी की बात आती है, ज्योग्राफी लूसेंट से थोड़ी सी पढ़ना और NCERT की किताब उठा लेना। NCERT की किताब कैसे उठाओगे? क्या खरीदने जाओगे? नहीं,
PDF अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। मैंने शायद एक वीडियो बनाया था कि कैसे PDF डाउनलोड करें, आई थिंक पता नहीं वो वीडियो पे शायद स्ट्राइक लगी थी तो हट गया हो, वरना मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा NCERT की किताब का, मतलब उनकी वेबसाइट का। आप क्लिक करना, वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। 11th 12th की ज्योग्राफी पढ़ लेना, नहीं होगी तो कोई नहीं 9th 10th वाली भी पढ़ लेना, तो काम चल जाएगा। और लूसेंट की ज्योग्राफी तो पढ़ ही लेना लूसेंट से, ठीक है। अब हम इंग्लिश के ऊपर आ जाते हैं। इंग्लिश के लिए बेस्ट किताब है यहाँ पे एसेंशियल इंग्लिश की किताब आती है, एक आपकी दिशा पब्लिकेशन की किताब है, बेस्ट किताब है, आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। इंग्लिश आपकी खत्म है भाई, आती नहीं है, जीरो है, कॉम्पिटिटिव तो छोड़ो, आती नहीं है, तो आप लूसेंट की इंग्लिश की किताब परचेस कर लेना, उसके अंदर इंग्लिश भी हिंदी में समझाया गया है। वरना एसेंशियल इंग्लिश बेस्ट किताब है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो समझ सकते हो। तो इसके बाद क्वांट के लिए कोई किताब मत परचेस कर लिए, छोड़ दीजिए, अगर नहीं आता है तो हटा ही दीजिए। और अगर आता है तो फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक आती है राजेश वर्मा की किताब, भाई सारी नौकरियों की तैयारी उससे हो जाएगी, कोई और किताब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब आप ले सकते हो। सेकंड, आप प्रतियोगिता दर्पण 6 महीने का, लास्ट 2 महीने का लेना पड़ेगा, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ योजना मैगजीन, जो कि इकोनॉमिक्स का सारा लेटेस्ट उसके अंदर होता है, जो भी चेंजेस होते हैं वो आप ले लेना, मैं फ्री में अपलोड कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि और भी जनरल अवेयरनेस की पिछले 1 साल के PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ, ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई किताबें जो आपको परचेस करनी पड़ेगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। काफ़ी टफ है इस मामले में कि इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी पकड़ चाहिए। तो होगा किताबों की बात। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर कट ऑफ के ऊपर कि भाई कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो 250 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। कट ऑफ की बात करूं तो 150 से ऊपर अगर आप लेके आ जाओगे ना तो पास हो जाओगे। तो सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा भाई, 2 घंटा 120 मिनट में 150 नहीं हो पाता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस या तो आता है या तो नहीं आता है, वहाँ पे सॉल्व तो करोगे नहीं। इसीलिए बल्कि मैथ पढ़ लेना, वो आसान है, 7 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बच्चे वाले आते हैं, CHSL लेवल के आते हैं, वो कर ही लेना एक तरीके से अगर आपका ठीक ठाक है। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन टफ होते हैं, ध्यान से पढ़ना सारी की सारी चीज़ें। और आपके पास बहुत टाइम है भाई, मुझे टॉप करना है भाई, हिंदू का न्यूज़पेपर उठाओ और एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं तो वीक में 1 पढ़ो मिनिमम, और डेली पढ़ोगे तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप प्रतियोगिता दर्पण उठाओ, हर महीने मैगजीन उसको पढ़ लो, ठीक है। इस तरीके का काम आपको करना पड़ेगा, तभी जाके करंट अफेयर्स रेडी होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जितना मटेरियल पढ़ोगे उतना कम है। तो 150 स्कोर करना कम बात नहीं है, ठीक ठाक है। 150 ले लोगे तो आप लगा के चलो पास हो जाओगे। बट आपको लग रहा होगा भाई मेरिट लिस्ट में भी नाम चाहिए, इतना अच्छा स्कोर करके आना है मेरे को, तो आपका 250 में से आप लेके चलो 190 स्कोर कर दोगे, 95 पे कर दोगे, तो ऑलमोस्ट आपका नौकरी लगेगी, मेरिट लिस्ट में नाम आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गई कट ऑफ की बात। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो सारे पे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।